प्यार से कहना धन्यवाद। ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं,
वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं, या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं? अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है? और चौथी फिर वो अवस्था, जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे,
मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक
बात हमेशा, जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है। एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी रूप पूछना है, कुछ और मन के भाव, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म, एक क्योंकि जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है जहाँ, तो खुद को पहले पूर्णता से इसके साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुँचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है।
बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात
ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। वही संदेश आज सत्संग में भी जो हमेशा से इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा, ये भगवान जो भी नाम से हम संबोधित करें कि कैसे एक यही सच है, इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में हैं बदल जाती हैं। कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा, ये निराकार। और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया और यही संदेश युगों युगों से एक भक्तों ने दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी में बात इसी परमात्मा की है कि कैसे एक इंसान का जो मूल एक स्वभाव है वो यही निराकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ओरिएंटेशन उस तरह नहीं होती, आसपास के वातावरण की कुछ समझ नहीं होती, कोई विचारधारणा नहीं होती, पर धीरे धीरे ये एक समाज से, स्कूल से इत्यादि जिसके संपर्क में आता है वो कोई ना कोई एक विचारधारणा बन जाती है। जैसे पहले अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो एक ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है कांच का और उसके तो आर पार साफ दिख रहा है, पर वहीं किसी ने कोई पहले एक रंग का कपड़ा बांध दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अंत में इतने सारे उस पे कपड़े बांध दिए गए कि उसका असली मूल ये ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार दिखता था जैसे पहले, वो खत्म हो गया और अनेकों रंग चढ़ गए। तो ये संसारिक रंग कि कैसे ये परमात्मा जो हर जगह है, ये हर किसी में है, ऐसा ही मूल एक उस बालक के अंदर भी ये असली रूप उसका, और कैसे फिर एक सोच विचार से, एक सोसाइटल कंडीशनिंग से, ये तरह तरह के रंगों के असर पे ये एक कोई रीति रिवाज में, एक कोई जाति पाति में, एक कोई किसी तरह के अपने एक सोच को बना लेता है और वहीं अपने सही और गलत बना लेता है, और वहीं कोई दूसरे कल्चर का किसी एक के कल्चर में जो सही उसके कल्चर में गलत, ऐसे अनेकों हर किसी के एक ही देखने में आता है। और ये सारे बंधन, ये सारे रंग फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये बंधनों से मुक्त हो जाती है। वही ये आत्मा है, इस परमात्मा का मूल। और कैसे ये संसार में शरीरों में है हर किसी के, ये आत्मा इस परमात्मा की ही अंश जो एक दैवीय है, एक बहुत ही इस इंसानी जन्म में ये जो पोटेंशियल है हर आत्मा का, ये परमात्मा बनने का, तो इसको कैसे हम दुनियावी रंगों में रंग देते हैं, कैसे फिर ये अपने मूल स्वभाव से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ये सांसारिक चीजें जो क्षण भंगुर हैं उनको हकीकत मांग लेती है, और कैसे फिर हमारे एक आचरण में, एक हमारे नेचर में भी कुछ चीजें आ जाती हैं जो फिर बिल्कुल ही एक हमारे मूल स्वरूप से विरुद्ध हो जाती है। एक कहानी भी दासी ने पढ़ी कि जहाँ एक शिष्य आता है किसी गुरु के पास और कहता है कि मुझे एक
एक बहुत ही इस गुस्से ने परेशान कर रखा है। कोई छोटी सी भी एक चीज़ होती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहुत ही मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मैं को यही एक अपने आप से परेशानी होती है कि बहुत गुस्सा आता है। और वहीं वो गुरु आराम से उस शिष्य से बात करते हुए कहते हैं, अच्छा इस समय अभी के अभी गुस्सा होके दिखाओ कैसे आता है। और वहीं वो कहता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, ये तो मैं इच्छा से अभी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ऐसी चीज़, कोई बात कहता है या कोई सोच मैंने बनाई होती है कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता तो आता है, किसी के शब्दों से आ जाता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है मुझे गुस्सा देता है, ये कभी भी आ जाता है। तो फिर से एक बार वो गुरु कहते हैं, ठीक है तो अभी होकर दिखाओ, मुझे गुस्सा होकर दिखाओ। और आगे से वो गुस्सा तो क्या, वो एक मुस्कुराहट ही आ गई कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और वहीं वो गुरु बात समझाते हैं कि जो भी चीज़ आपका मूल स्वभाव नहीं है वो आप असली में नहीं हो, तो आप अगर बार बार इस चीज़ में जाने की बजाय कि ये चीज़ तंग करती है, ये गुस्सा इस समय आपने बताया, तो उसको जीवन से हटाना है अगर, तो सबसे आसान तरीका कि अपने मूल स्वभाव को ही पकड़ो जो आप नेचुरली हो। और हर कोई नेचुरली, ये शरीर नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये शरीर तो कुछ सालों की यात्रा तय करने के लिए इस आत्मा को मिला है। तो मूल जो ये आत्मा है, ये जब सारे बंधनों से कट जाती है, ये संसार में रहते हुए इस संसार से अलग हो जाती है कि ये सामान, ये रिश्ते नाते, ये सब है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, हर किसी को प्यार भी करना है, पर ये सांसारिक बंधनों में नहीं बस जाना कि ये असली में जो एक परमात्मा रूप है आत्मा, उसको फिर ये समझ रहे कि हम जीते जी मुक्त हैं, ये बंधनों में फंसे नहीं। ये तो एक सेवा रूप मिली है कि घर परिवार समाज सभी के लिए ये मन को एक अर्पित करना है, समाज के प्रति, एक संसार के प्रति समर्पित मन से सेवा करनी है। ये कोई कारण फिर ऐसा नहीं कहते संत कभी भी कि घर परिवार अपनी जिम्मेवारियों से नाता तोड़ दो और कहीं ऐसी जगह भक्ति करो जहाँ समाज पे बोझ बनोगे। नहीं, भक्तों ने तो गृहस्थ में रह के, अपने घर में रह के, समाज में रह के भक्ति करनी सिखाई है। उसी तरह जैसे एक कमल के फूल की पंखुड़ी जो होती है, जो एक लीफ होती है, पत्ता, वो एक पानी में जीवन अपना जीता है, पानी में समाप्त होता है उसका जीवन। फिर भी अगर वो जब सरफेस पे जब आ जाता है एक ऊपर उस कीचड़ के, तो एक अगर बारिश पड़े भी या कोई बूंद पानी की, तो वो कैसे वाटरप्रूफ हो जाता है कि वो बूंद बूंद की तरह रहती है, उसमें समाती नहीं है और वो फिर झड़ भी जाती है। तो कैसे एक उस पानी में चाहे जन्म लिया फिर भी वो असर पानी का नहीं लिया, उसी तरह हमने इस संसार में जन्म तो लिया है, पर ये संसार का असर इतना गहरा ना बनाए। हमेशा परमात्मा का ही प्रभाव अपने मन में गहरा होने दे कि कैसे हर चीज़, हर एक में ये परमात्मा ही है। किसी को ये नफरत करने का इस तरह वजह ना बनाए, कोई कारण अपने मन में, अपनी विचारधारणा से ना बनाए कि किसी से नफरत हो। सभी अपने हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी इस परमात्मा का अंश हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा प्यार ही भक्तों ने करना सिखाया है कि जब पूरी सृष्टि में कण कण में इस परमात्मा के दर्शन कर दे तो कैसे फिर हर जगह ही ये नजर आएगा।
और फिर ये जो एक बात है कि हम करीब जिस तरह एहसास कर पाते हैं नज़दीक होके, तो फिर ये परमात्मा में जीते जी एक में खो जाते हैं। ये एक रस हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर शरबत घोल दें कोई रंग का, तो फिर वो पानी और वो शरबत उसी रंग के हो जाते हैं। तो वो कोई अलग अब नहीं कर पाएगा उसको, वो एक हो गए हैं। तो वही बात कि फिर ये भक्त और भगवान एकमिक हो जाना, ये आत्मा का परमात्मा से जीते जी भी मिलन है, और श्वासें खत्म होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति की हकदार आत्मा जीते जी जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जान लेती है, इस परमात्मा के एहसास में हर पल जीती है, अपने जीवन को भी फिर मानवीय गुणों से इंसान युक्त कर लेता है कि जब हर पल ही ये परमात्मा का एहसास है, तो कोई भी एक अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, आचरण भी प्यारा रहेगा। एक इंसान के शरीर में है तो इंसानियत की तरह ही जिएंगे कि ये आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, कि ये बस एक हर जगह है। अब ये अपना ऐसा बन गया है कि ताउम्र ये जीवन भर यही है, हर समय, हर सोच में, हर ख्याल में, हर कदम में। कोई भी फिर किसी को चोट पहुंचाने वाला काम होगा ही नहीं जब हर एक में इसके दर्शन होंगे। तो यही संतों ने हमेशा चेतन करते हुए इंसान को कहा है कि श्वासों का पता नहीं, कभी भी मौत आ जाएगी, तो जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ। ये ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को भी जहाँ एक बहुत ही सहजता से जी लोगे, वहीं जीवन खत्म होने पर ये साल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों से दासी अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी धन्य। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप नाम जपने में तो स्वतंत्र है, पर धन कमाने में नहीं। सत्संगत जी, आज वेद जी के घर पर बड़ा शोर हो गया, अड़ोसी पड़ोसी भी एकत्र हो गए, नौबत मारपीट की आ गई। एक आदमी बहुत जोर से कराह रहा था, उसकी आंखें सूजकर बटेर जैसी हो गई थी और वह बार बार अपना पेट पकड़कर दुहरा हुआ जाता था। सत्संगत जी, उसके साथ आए साथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वेद जी पर चढ़े जा रहे थे। वे कह रहे थे कि तुम्हें वेद किसने बना दिया, तुम्हारा बस चले तो तुम मरीज को मार ही डालो, तुम वेद हो या कसाई। बेचारे वेद जी डर के मारे अपनी कुर्सी में धंसे जा रहे थे। सत्संगत जी, बात यह थी कि वह रोगी कल शाम ही वेद जी के पास दवा लेने आया था। उसकी आंखों और पेट में दर्द था। वेद जी ने उसे दवा देकर विदा कर दिया था, पर न मालूम हुआ दवा ने उसका दर्द कई गुना बढ़ा दिया, इतना कि आंखें फटने को हो गई और पेट में दर्द से वह मरने को पड़ गया। सत्संगत जी, अब इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। यह तो बाद में पता लगा कि वेद जी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस रोगी की ही थी। असल में वेद जी ने उसे दवा की 2 पुड़ियाँ दी थी, एक सुरमे की, एक चूर्ण की। सत्संगत जी, रोगी ने दवा लेने में गड़बड़ कर दी, सुरमा तो खा लिया, चूर्ण आंखों में डाल लिया। सुरमे ने पेट में बवंडर मचा दिया और आंखें जलने लगी। इसीलिए उसे साथी वेद जी से गाली गलौज कर रहे थे। सत्संगत जी, महापुरुष जी कहते हैं कि हम भी रोगी है, हम भव रोगी है। भगवान ने हमें भी 2 पुड़िया दी है, एक प्रारब्ध की, एक पुरुषार्थ की। जगत के लिए प्रारब्ध वाली पुड़िया खाओ, परमात्मा के लिए पुरुषार्थ वाली। पर हम जगत में तो पुरुषार्थ भरोसे चलते हैं, परमात्मा में प्रारब्ध भरोसे। सत्संगत जी, जो प्रतिदिन शाम तक दुकान पर 100 रुपये कमाता है, उसे यदि सुबह सुबह ही 100 रुपये मिल जाए तो भी दुकान दिन भर खोले रहेगा, और माला का नित्य नियम पूरा होते ही माला झट से लपेट देगा जैसे जेल से छूटा हो, फिर मुड़कर भी नहीं देखता। सत्संगत जी, सांसारिक परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के अधीन है, इसमें पुरुषार्थ की दान नहीं गलती। आप नाम जपने में तो स्वतंत्र है, पर धन कमाने में नहीं।
सात्संगत जी, यदि हम पुड़िया बदल ले, हाय पैसा करते मरने वाले हाय भगवान करने लगे, तब तो बात बने, रोग ठीक हो, जन्म मरण से छुटकारा हो। सात्संगत जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा ही पारा। रामचरितमानस की इस चौपाई का मतलब यह है कि इस कलयुग में केवल नाम ही जीवन का आधार है। बार बार सुमिरन, चिंतन, मनन भजन करके ही मनुष्य इस संसार रूपी भव सागर से पार होकर उस परम परमात्मा में समाहित होकर आवागमन से मुक्ति पा सकता है। सत्संगत जी, इसीलिए आज ही मुसीबतों से बचने के लिए जिस ईश्वर को आप भगवान के रूप में मानते हैं, उसका सिमरन करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।